इस वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूं भाई मैं। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, या आपका कोई नॉन एसएससी है किसी और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हो, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा। देखो, हर एक सिस्टम के अंदर छोटी मोटी गड़बड़े, छोटी मोटी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता ही है। पहले भी एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर ये आवाज़ उठा ही रहे थे कि भाई ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, इस सिस्टम को सुधार लो। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, आप लोगों ने देखा ही होगा स्टेनो के अंदर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के अंदर, कि मतलब अलग ही स्तर पर इन्होंने गड़बड़ियां करनी स्टार्ट कर दी। ऐसी ऐसी जगह पर सेंटर दे रहे हैं। अब ये मान लो कि मतलब झील के बीच में ही सेंटर दे दिया, जैसे वहां तक ट्रैक्टर लेके जा रहा है उनको, जहां पर भैंस का तबेला है उसके ऊपर सेंटर दे दिया। एक जगह पर पार्टी हो रही है, वहां पर सेंटर दे दिया। आपको ये लग रहा है कि इनको पहले पता नहीं था? इनको पहले सेंटर की कंडीशंस पता थी। एसएससी कोई आज थोड़ी जन्मा है भाई, एसएससी कब से है? आज थोड़ी जन्मा है कि इसको काम करना नहीं आता। तो कुल मिलाकर पहले जो सिस्टम के अंदर खामियां थी वो तो थी ही थी, अब इन्होंने एक अलग लेवल पर ही करप्शन करना स्टार्ट कर दिया मेरे हिसाब से। तो पता नहीं ये इससे रुपया कमा रहे हैं, रुपया एक बंदा इसी का लालच करता है, पता नहीं कितनी बेईमानी कर रहे होंगे, नहीं तो ये सारी चीजें हमारे सामने आनी ही नहीं थी। तो अभी फिलहाल इन्होंने स्टार्ट किया है। हम ये बोल सकते हैं पहले जैसा भी सिस्टम था हम उसको झेल रहे थे। एटलीस्ट ये तो था कि भाई फेयर एग्जाम हो रहा है, अगर थोड़ा मोटा अनफेयर हो रहा है तो कोई नहीं, मैक्सिमम एग्जाम फेयर हो रहा है। तो अब अगर ये लोग नहीं रोके गए तो इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। जो स्टेट के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, उनको तो ये खा ही चुके हैं ऑलमोस्ट, उनका कोई अता पता नहीं है। टीचिंग के एग्जाम का अता पता नहीं है। अब ये एसएससी को खा जाएंगे, फिर ये यूपीएससी को खा जाएंगे और चीजों को खा जाएंगे। तो भाई अभी बहुत ज्यादा जरूरी है किन लोगों के लिए, ये बात ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट्स के लिए। देखो, जो टीचर्स आपको वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो टीचर्स ये आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं कि आप लोग आओ, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं सेटल हैं। जो आपको यूट्यूब के ऊपर चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने रीच बना रखे, वो कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, ठीक ठाक हैं। अभी बात उन टीचर्स के हक की नहीं हो रही है, अभी बात आप लोगों की हो रही है। इस बात को जरा ध्यान से सुनो। अगर एग्जाम फेयरली कंडक्ट नहीं होगा, अभी हमें तो ट्रांसपेरेंसी नजर आ नहीं रही है, जो मैं आप लोगों से वीडियो में बार बार बोलता था, इससे पहले जब भी वीडियो बना रहा था कि भाई टीचर्स बैकएंड पर काम कर रहे हैं, तो इसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि भाई प्लानिंग कर रहे हैं कि कब ये सारी चीजें स्टार्ट करें। तो जब एग्जाम फेयरली ही नहीं होगा, कितना फेयरली हो रहा है कितना फेयरली नहीं हो रहा कोई अता पता नहीं है, तो हम ये कैसे बोल दें कि भाई तुम मेहनत करते रहो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? कि अब तक कितनी सीटों का कैसे गबन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि चीजें पहली बार हो रही हैं। स्टेनो के अंदर आपने देखा कि भाई अभी आंसर की जो है लेट कर दी थी इन लोगों ने, नॉर्मली 5 से 7 दिन में आ जा रही थी। आज ट्विटर कैंपेन हुआ, आंसर की रिलीज कर दी। क्या कर रहे थे उसके साथ? मतलब क्या कर रहे थे? कैंपेन का वेट कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं दी? इस चीज से शक तो पैदा हो रहा है ना। अपनी गलतियां छुपा रहे थे क्या? अगर तुम अपनी गलतियां छुपा सकते हो तो कल को उस आंसर की में ऑप्शन वगैरह बदल के किसी और का सिलेक्शन भी करवा दोगे। कर क्या रहे थे आंसर की के साथ? मतलब अलग ही। अब एसएससी के चेयरमैन से पूछ रहे हैं कि ये गलतियां हैं, ये गलतियां, बोलते हैं हाँ गलतियां तो हम सिस्टम को सुधार रहे हैं। भाई आज पैदा हुआ है एसएससी, तुम सिस्टम को सुधार रहे हो? नहीं, कब से चलता आ रहा है, कब से एग्जाम हो रहे हैं, अब तुम सीख रहे हो। अगर इतनी सीखने की इच्छा, इतनी ही एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा, तो बच्चों पे क्यों कर रहे हो? अपने शरीर को दान दे दो किसी हॉस्पिटल को, कर लो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट। इतनी एक्सपेरिमेंट करने की चाह तुम्हारे अंदर। और बच्चे क्यों झेले तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को? इंडिया में पैदा हुए, उनका हक है, बर्थ राइट है कि उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज मिले। तो अब अगर हम लोग इन चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आज जो ये एक इकोसिस्टम है ये प्रोटेस्ट करने के लायक है। नहीं तो ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने के लायक है का क्या मतलब है कि आज सिस्टम इतना फेयर है कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर गड़बड़ियां इस लेवल पर इसके अंदर गड़बड़ियां स्टार्ट हुई हैं। कल को जब लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो इतने लोग इससे जुड़ेंगे भी नहीं, ना टीचर्स जुड़ेंगे ना स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो एक खोखला फील्ड रह जाएगा। तो तब आवाज उठाने लायक ये रहेगा भी नहीं। और जो बेईमान है वो 5 रुपए में, 5 करोड़ में है, 50 करोड़ में, वो तो सेटिस्फाई होना नहीं है। उसने अगर एक बार स्टार्ट कर दिया चीज को खाना दिमाग की तरह, वो तो खाता चला जाएगा, उसका तो पेट भरेगा नहीं। तो अभी शुरुआत है बड़ी गड़बड़ियों की।
और वो किस लेवल पे ये कर रहे हैं वो तो इन लोगों को ही पता है। तो आज प्रोटेस्ट के लायक हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो आ सकते हैं उनको मेरे भाई 24 अगस्त को 9 बजे रामलीला ग्राउंड के अंदर आना चाहिए आपको। मैं जा रहा हूं 24 अगस्त को और कमल सर भी आ रहे हैं। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है उसके पास ये पड़ेगा। नहीं तो हमें नहीं पता कि ये वाला जो सीजीएल होएगा ये इसको किस फेयरनेस के साथ करेंगे। तो इस सीजीएल को एडिक्विटी से हटाकर किसी और कंपनी को जो अच्छे से कैपेबल हो जो हैंडल करवाने के उसको देने के लिए, और इस तरह की और भी जो प्रॉब्लम है उनको ठीक कराने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। मान लो सिर्फ आपके कंप्यूटर का ही जो माउस है, जो कीबोर्ड है, या आपके साथ ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि आपने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया, तो आपके लिए तो 100% अनफेयर हो गया ना एग्जाम। तो आज हम आवाज उठाने के लायक हैं। आज आप चलो, अपने भाई को भी लेके आओ, अपने दोस्त को भी लेके आओ, 2-3 बंदों को लेके आओ, ठीक है। वहां पे हमें दिखाना है कि भाई हाँ हम इतने लोग हैं और हमें परेशानी है। जो गवर्नमेंट है ना उसको 5, 10, 15, 20 लोग दिखेंगे ना तो इतनी मतलब ही तो है कि भाई भाड़े में जाओ, 20 वोट से मेरा क्या होएगा, 20 लोग ऐसे कोई देख थोड़ी रहा इनको। तो वहां पर भीड़ दिखानी जरूरी है कि हाँ भाई ज्यादा लोग नाराज हो रहे हैं, तुम्हें नुकसान है। वो अपने मतलब के लिए ही ठीक करेंगे चीजों को, कोई नहीं पड़ी उनको देश की, अपना पेट भरना उनको। बट उनको लोग दिखेंगे तो वो करेंगे, ये भी नहीं वो नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। ये देश जो यहां तक आया है, ये जो आजादी है, पता नहीं लोग इतने इजीली भूल जाते हैं। ये यहां पर ऐसे ही नहीं आया है, लाखों लोग मरे हैं भाई, तब जाके लोगों को राइट्स मिले हैं ये। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये लोग अपने लालच में इस देश को खत्म कर देंगे। तो ये आपका बर्थ राइट है और ये इतने इजीली नहीं मिला है आपको, तो इसके लिए आपको बोलना चाहिए। नहीं तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। धीरे 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 दिमक की तरह, जब स्टार्टिंग में दिमक लगती है तो बंदे को लगता है कि एक ही जगह लगी है, क्या ही हो जाएगा। देखते ही देखते पता लगता है कि सब कुछ तो खा गई। तो भाई आपको सिर्फ खुद नहीं आना है, अपने फ्रेंड्स को लेकर आना है, ठीक है। और सिर्फ स्टूडेंट को आने की जरूरत नहीं है कि भाई सिर्फ स्टूडेंट आए। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो वो ना आए। किसी भी बंदे को ये लगता है कि भाई यहाँ पर मुझे आवाज़ उठानी चाहिए तो उसको आना चाहिए। तो बाकी आप समझदार हो। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सभी टीचर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप आवाज़ उठाओ, आप इसके अंदर पूरे दिलो जान से पार्टिसिपेट करो। मैं और कमल सर दोनों 24 तारीख को आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप आज नहीं आएंगे और सिस्टम ऐसे ही अनफेयर रहा तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई आप बच पाओगे उस अनफेयरनेस से या नहीं बच पाओगे। तो आवाज़ उठानी ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। बाकी और सारी चीज़ें मैं ऐसे बोल के नहीं समझा सकता, आप खुद देखो भाई सिस्टम जो है वो कैसा है, और आपके लिए ही है वो। आप लोगों को जॉब लेनी है तो आपको ही बोलना पड़ेगा, कोई और आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप वहां पर आओगे तो आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। इन ए वे मैं ठीक ठाक सेटल्ड हूं यार। अगर मैं मान लो वहां पर ना जाऊं, देखो मेरा मन नहीं मानेगा अगर मैं उस एंगल से देखूं। अगर मैं वहां पर ना जाऊं, चल रहा है काम, बट मन नहीं मानेगा ना कि जो बच्चे हैं, जो टीचर्स को इतना जिन्होंने सपोर्ट किया है, उनको कहाँ से कहाँ पर पहुंचा दिया है, तो कैसे ना जाएं वो वहां पर। मेरे को तो ये लगता है कि अगर कोई टीचर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाओगे तुम, तुम्हारी ड्यूटी बनती है और बच्चों का राइट है, बच्चों का अधिकार है। आप अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाओगे, कोई नहीं देगा आपको। ये चीजें भीख में नहीं मिलती। पहले एक बार सिस्टम ठीक हो गया, फिर धीरे धीरे खराब होगा, तो उस वक्त जो लोग हैं देश में उनको आवाज उठानी पड़ेगी, उस वक्त अपने हक के लिए उनको फिर बोलना पड़ेगा। और पर्सनली तो मुझे यही लगता है कि ये आंदोलन ये नहीं है कि कई महीनों चल जाएगा। आपने पहले देखा ही है, सिर्फ टीचर्स ही गए थे, इतनी भीड़ नहीं थी, नेशनल लेवल पर न्यूज़ गई थी, तो कुछ दिनों में ही धीरे धीरे सुधार आने स्टार्ट हो गए थे। तो मान जाएंगे लोग, शुरुआत कर रहे हैं इन कामों की, मान जाएंगे तो कुछ दिनों के अंदर ही धीरे धीरे ये बातें जो हैं सुधरनी स्टार्ट हो जाएंगी।